हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 to 13 मैंने होमवर्क दिया था। इसमें क्या बोला था, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं और जहां पे एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, A1 तो आपको दे दिया, फर्स्ट टर्म तो आपको दे दिया, ठीक है ना, 3। तो A1 का तो कोई टेंशन नहीं, ये आपका 3 हो गया। A2 के लिए अब क्या करेंगे, मैंने जैसे बोला था रिकरेंस फार्मूला, तो यहाँ के n के प्लेस पे 2 रख देंगे। जब यहाँ 2 रखेंगे तो ये तो A2 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3A2 माइनस 1 और यहाँ पे +2, मतलब 3A1 +2। तो क्या हो जाएगा 3, A1 की वैल्यू 3 है, +2 तो कितना हो गया 9 + 2, तो आपका ये हो गया 11। प्लीज चेक करिएगा। फिर A3 निकालना है, 10 की प्लेस पे 3 रखेंगे। अब डायरेक्ट में करूंगा 3, यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये A2 हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 3, A2 की वैल्यू आपकी 11 है, +2 तो ये क्या हो जाएगा 33 + 2 कितना हो जाएगा 35। A4 निकालना है, n के प्लेस पे यहाँ पे 4 रखेंगे तो 3A3 + 2 ना, n के प्लेस पे 4, सो 3A3 आपका 35 है, +2। अब 35 3 जा 105 + 2 मतलब 107। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। अब A5 निकालना है, A5 विल बी इसी रिकरेंस फार्मूला में 3A4 n की प्लेस पे 5 रखेंगे +2, तो क्या हो जाएगा 3A4 की वैल्यू है 107 और +2, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 +2, तो कितना हो जाएगा 323। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन, पहले कंप्लीट पढ़िए और देखिए जरा क्या बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइज दिस एंड ऑब्टेन द करेस्पॉन्डिंग सीरीज। ये चीज आपको ध्यान देना था, करेस्पॉन्डिंग सीरीज आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो याद करिए मैंने क्या बोला था कि सीक्वेंस अगर आपने निकाल लिया तो करेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी, तो करेस्पॉन्डिंग सीरीज मैंने क्या बोला था, याद करिए, सीक्वेंस के एलिमेंट्स को आप ऐड कर देते हैं, याद करिए, सीक्वेंस के एलिमेंट्स को आप ऐड कर देते हैं। और जब सीक्वेंस के एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए A1 3 है, +11 +35 +107 +323 और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट लगाएंगे इन्फिनिटी तक जाता है, तो सीरीज ये हुई और जो सीक्वेंस दिया था उसका फर्स्ट 5 टर्म ये हुए। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से 12 कर ले जाएंगे आप, ठीक है ना, और 13 कर ले जाएंगे। तो 12 में अगेन वही A1 -1 दिया है, तो A2 क्या होगा आप निकाल लेंगे, फिर A3 A4 ऐसे निकाल लेंगे, या मैं कर दूं, चलिए A1 तो दे दिया तो A1 नहीं निकालता हूं। A2 क्या होगा, n की प्लेस पे 2 रखेंगे तो A2 -1 मतलब 1, तो A1 बाई n की प्लेस पे 2 रखेंगे तो इस A1 इज -1 तो -1/2। A3 थर्ड, तो n की प्लेस पे 3 रखेंगे तो A2/3। A2 मेरा -1/2 है, बाई 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/6। A4 निकालना है, n की प्लेस पे आप 4 रखेंगे तो हो जाएगा A3/4। A3 मेरा -1/6 है और ये मेरा 4 हो गया, तो -1/24। प्लीज चेक करिएगा। और 5th टर्म निकालना है तो n की प्लेस पे 5 रखेंगे, तो यहाँ 5 रखेंगे तो देखिए A4 हो जाएगा /5। A4 आपका -1/24 है और ये 5, तो अल्टीमेट ये हो जाएगा -1/24 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, ठीक है ना। तो ये 5 टर्म्स आ गए। अब आपको करेस्पॉन्डिंग सीरीज पूछ रहा है, तो करेस्पॉन्डिंग सीरीज, तो करेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी, सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दीजिए। A1 मेरा -1 है, प्लस -1 प्लस
A2 मेरा कितना आया था, -½ आया था, -½ प्लस A3 मेरा कितना आया था, -1/6 आया था, -1/6 प्लस A4 मेरा कितना आया था, -1/24 प्लस A5 कितना आया था, -1/20, 120 माइनस, ये माइनस है, ठीक है, -1/120 और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज बन गया। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कर दिए, 11 और 12, 13 आपको होमवर्क दूंगा। फर्स्ट 5 टर्म निकालो और वहां से सीरीज निकालिएगा, तो ये आपका होमवर्क हुआ, बड़े आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। अब आता हूं मैं सीधे सीधे 14 पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इसको जरा पढ़ते हैं, खत्म ही कर देते हैं इस वीडियो में। तो देखिए क्या बोला है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस, ये ऑलरेडी हमने डिफिनेशन देखा था, इस तरह से डिफाइंड होता है, ये हमने किया था। अब बोल रहा है कि फॉर n = 1 2 3 4 5 फाइंड करिए ये रेशियो, ठीक है ना। तो चलिए, फॉर n = 1, जो ये रेशियो निकालना है, यहाँ पे n = 1 रखेंगे तो क्या होगा, A2 बाई क्या, A1, A2 भी मेरा 1 है, A1 भी 1 है, ये तो मेरा आ गया 1। अब चलिए n = 2 के लिए निकालिए, तो n = 2 के लिए सेम फार्मूला बनेगा, A3 बाई A2। A3 मेरा क्या होगा, यही से निकाल लीजिए, तो A3 मेरा क्या होगा, ध्यान दीजिए फिबोनाची जो सीक्वेंस है ना, यहाँ पे पहले रख के A3 निकालेंगे, तो n की जगह 3 रखेंगे, A3 आ गया, और ये क्या होगा, A2 प्लस A1, A2 मेरा 1 है, A भी 1 है, तो ये मेरा आ गया 2, तो ये दिस विल बी 2 बाई A2 मेरा 1 है, तो ये मेरा हो जाएगा 2। n = 3 के लिए ये रेशियो निकालेंगे, n = 3 रखिए, तो A4 बाई क्या, A3, A4 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये रिकरेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा, A4 क्या होगा, A3 प्लस A2, प्लीज चेक करिएगा। A3 मेरा अभी आपने निकाला 2, A2 मेरा 1 है, और A3 यहाँ पे अगेन जो है मेरा 2 था, तो कितना आ जाएगा 3/2, प्लीज चेक करते चलिएगा, ठीक है ना। अब जरा n = 4 के लिए निकाल लीजिए, तो n = 4 यहाँ पे रखेंगे, तो दिस विल बी A5/A4, A5 विल बी व्हाट, A5 इस फार्मूले में, रिकरेंस फार्मूला में रखेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस डिटेल में हमने किया था, तो ये हो जाएगा A4 प्लस A3, तो दिस विल बी, मैंने यही बोला था ना कि अगर फिबोनाची सीक्वेंस में जो टर्म निकालना है ना, उसके जस्ट पीछे वाले 2 टर्म्स का सम, तो A5 निकालना है, इसके जस्ट पीछे वाले 2 टर्म्स A4 और A3 होंगे, ठीक है ना। तो A5 मेरा क्या हो जाएगा, A3 आपने निकाला था 2, A4 निकाला है आपने, कहाँ गया, A4 आपने निकाला था, देखिए ये 3, तो 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, एक एक्चुअली होगा क्या, मैं लिख देता हूँ, A4 प्लस A3 बाई A4। A4 मेरा कितना आया, यहां से देखिए 3 निकाला है आपने, A3 कितना था, 2 था, और A4 मेरा 3 है, तो अल्टीमेट ये आ जाएगा 5/3। अब लास्ट बचा है, इसको भी निकाल लेते हैं, तो n = 5 के लिए, n = 5 यहाँ पे रखेंगे, तो A6/A5 हमें निकालना है, A6/A5। अब A6 क्या होगा, यही से देखिए, A6 अपने जस्ट पीछे वाले 2 टर्म्स का सम, मतलब ये, तो A4 आपने निकाला है, यहां से देखिए 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस A5 आपने निकाला, देखिए 5, तो दिस अपॉन A5, A5 आपने निकाला है कहां पे, देखिए A5 आपने निकाला था, पीछे ही निकाले होंगे ना, A5 आपने निकाला था, ये देखिए A5 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 8/5। बस, तो एक अच्छा क्वेश्चन ये था, फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो ये मेन डिफिनीशन है, यहां से हम सारे टर्म्स निकाल लेते हैं, और फिर जो रेशियोज पूछ रहा है उसको करस्पॉन्डिंग हमने निकाल लिया। एक आसान सा एक्सरसाइज जो कि आपको भी लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, तो ये हमने फिनिश किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। अब मेन एक्सरसाइज आपकी जो शुरू होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले अगली वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, और उसके बाद फिर सीधे हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें,
थैंक यू so much friends for watching my video.